दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम गीत को ले क्यों हो रही इन दिनों इतनी बहस। इस गीत को गाने में देश के मुसलमानों को क्यों है दिक्कत। क्या है इस गीत का इतिहास, कब इसे पहली बार गाया गया। हम आज के इस एपिसोड में टू द पॉइंट बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या सोच रखते हैं, आप अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को बंगाल के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 150 साल पहले उन्होंने इसे लिखा था। 150 साल पहले लिखे गए इस गीत को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जहां संसद में सोमवार को जोरदार बहस हुई और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे, तो वहीं इस गीत को ले शहर से लेकर गांव तक अलग तरह की चर्चाएं भी हो रही है। अलग अलग तरीके से तर्क भी दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। इसके बाद विवाद और गहरा गया है। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करना भारत की सोच नहीं है। जरूरत पड़ी तो वे इसके लिए कानूनी तौर पर भी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि वंदे मातरम गीत हमारे मजहब के खिलाफ शब्द है, इसलिए इस गीत को हम नहीं गाएंगे। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर देश के मुसलमानों को वंदे मातरम गीत से दिक्कत क्यों है। क्या यह गीत इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है। दोस्तों, इस्लामिक स्कॉलरों के अनुसार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है, जिसकी तमाम पंक्तियां इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसके चलते मुसलमान इस गीत को गाने से परहेज करते हैं। वंदे मातरम गीत का पूरा अर्थ मां मैं तेरी पूजा करता हूं, तुम जल से परिपूर्ण, फलों से समृद्ध, मलय पवन से शीतल और हरी भरी फसलों से ढकी हुई हो। मां मैं तुम्हें वंदना करता हूं। यह मौजूदा गीत है। जब उन्हें देखेंगे तो साफ जाहिर होता है कि यह गीत
हिंदू देवी माता दुर्गा की स्मृति में गाया गया है, न कि भारत की मातृभूमि के लिए। जबकि इस्लाम एक ईश्वरवाद पर टिका एक मजहब है जो एक अदृश्य ईश्वर यानी अल्लाह की कल्पना कर उसकी उपासना यानी इबादत करता है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत यानी पूजा नहीं करता है। यानी एक देश या फिर माँ की पूजा करना एक ईश्वरवाद के सिद्धांत से टकराव कर देता है। वंदे मातरम गीत में माँ के आगे सिर झुकाने व उसकी पूजा करने की बात कही जा रही है। गीत में पूरी तरह दुर्गा की आराधना करने की बात की जा रही है। देवी देवताओं की आराधना कही जाती है, जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। मुस्लिमों की दिक्कत को समझते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1937 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर कहा था कि इस गीत को कभी अनिवार्य न किया जाए, क्योंकि गीत में मंदिर व दुर्गा आई हैं। ऐसे में मुसलमानों को यह स्वीकार नहीं होगा। इसी सिफारिश के चलते वंदे मातरम गीत के 7 छंदों में से 5 को हटा दिए गए और 2 छंद को रखा गया, लेकिन उसमें भी माँ की वंदना की बात है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्म को अपने अपने हिसाब से पूजा व इबादत करने की आज़ादी है। वंदे मातरम गीत के जरिए मुसलमानों के ऊपर पूजा करने को क्यों थोपा जा रहा है, जो एक बड़ा सवाल समय समय पर उठता रहता है। दोस्तों, कब कब इस गीत को कैसे गाया गया यह भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले 1905 ईस्वी में राजनीतिक नारे के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में हजारों छात्रों ने जुलूस निकाला था और एक ऐतिहासिक सभा हुई थी। विदेशी सामानों का बहिष्कार करने व स्वदेशी अपनाने का प्रस्ताव लिया गया था। फिर अक्टूबर 1905 में उत्तरी कलकत्ता में मातृभूमि को एक मिशन और धार्मिक जुनून के तौर पर एक प्रोग्राम हुआ था। वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई थी। उसके बाद नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल में 200 छात्रों को 5-5 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। छात्रों पर आरोप यही था कि उन्होंने वंदे मातरम गाए थे। अप्रैल 1906 में नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत के बारिसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। ब्रिटिश हुक्मरानों ने सार्वजनिक तौर पर यह नारा नहीं लगाने का आदेश दिया था। बावजूद इसके क्रांतिकारियों ने प्रतिनिधियों ने नारे लगाए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। फिर 20 मई 1906 को बारिसाल में वंदे मातरम जुलूस निकाला गया था। 10,000 से अधिक कार्यकर्ता उसमें शामिल किए गए थे। उसके बाद मई 1907 में लाहौर में भी एक बड़ा जुलूस निकाला गया था। ठीक है दोस्तों,
तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि क्या है पूरा मामला और क्यों इस पर हो रही बहस। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।